हेलो विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने सामाजिक परिवर्तन के अर्थ को समझा था। आज हम सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने देखा था कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। एक वस्तु या एक व्यवस्था का रूपांतरित हो जाना या भिन्नता आ जाना कुछ समय बाद परिवर्तन कहलाता है। ऐसे ही समाज के अंदर जो कुछ भी भिन्नताएं आती हैं समय के साथ साथ, वो सामाजिक परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन की अब विशेषताएं क्या है। नंबर 1, सामाजिक परिवर्तन जो होता है उसकी प्रकृति जो होती है सामाजिक होती है। सामाजिक प्रकृति, सामाजिक परिवर्तन का संबंध संपूर्ण समाज में होने वाले परिवर्तन से होता है, न कि व्यक्ति स्तर पर हुए परिवर्तन से। यानी पूरे समाज में जो परिवर्तन होता है वह सामाजिक परिवर्तन होता है, न कि व्यक्ति में हुए परिवर्तन से। जब संपूर्ण समाज की इकाइयां, जाति, वर्ग, समूह, समुदाय, इन सब में परिवर्तन आता है तो उसे ही सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। दूसरा है सार्वभौमिक घटना। सामाजिक परिवर्तन सार्वकालिक और सार्वभौमिक होता है। विश्व का कोई ऐसा समाज नहीं जहां परिवर्तन ना हो। यद्यपि विभिन्न समाजों में परिवर्तन की गति तो अलग अलग होती है, लेकिन कोई भी समाज एक जैसे नहीं होते। उनकी इतिहास, संस्कृति, प्रकृति भिन्नता वाले होते हैं। तो प्रत्येक समाज में परिवर्तन आता है। यह एक शाश्वत सत्य है कि परिवर्तन प्रकृति के अंदर होता ही होता है। समाज के स्तर पर सभी कालों में और सभी समाजों में किसी न किसी रूप में परिवर्तन होता ही रहता है। तो कहीं भी देख लीजिए आप, समाज के किसी भी हिस्से में समाज में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसलिए ये कह सकते हैं कि परिवर्तन जो है सार्वभौमिक प्रघटना है, स्वाभाविक एवं अवश्यंभावी। परिवर्तन चूंकि प्रकृति का शाश्वत सत्य है, आवश्यक रूप से होता है, इसलिए स्वाभाविक प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। यानी अपने आप स्वाभाविक रूप से ही होने वाला होता है और अवश्य ही होता है। मानव स्वभाव तो परिवर्तन का विरोधी है, लेकिन फिर भी परिवर्तन होता है क्योंकि व्यक्ति की आवश्यकताएं, इच्छाएं स्वाभाविक रूप से ही परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती हैं। मानव अपनी बदलती हुई परिस्थितियों से समायोजन कर अनिवार्य रूप से परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है और यह एक स्वाभाविक घटना है। तुलनात्मक एवं असमान गति। प्रत्येक समाज में हम परिवर्तन देखें या सभी समाजों में हम परिवर्तन देखें, जो भी सामाजिक परिवर्तन है वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग गति से होता है। ग्रामीण समाज में परिवर्तन बड़ी धीमी गति से होता है, शहरी समाज में तेज गति से होता है। इन दोनों स्थानों में आए परिवर्तन की तुलना द्वारा ही हम बता सकते हैं कि परिवर्तन कितना हुआ है, कितना तेज गति से हुआ है। इसी प्रकार आदिम समाजों की तुलना में शहरी समाज में परिवर्तन तीव्र गति से होता है, क्योंकि शहरी समाज में तकनीक का विकास तीव्र गति से होता है और तकनीक के कारण ही शहरी क्षेत्रों में परिवर्तन तेज गति से होता है। अगला है जटिल प्रघटना। सामाजिक परिवर्तन जो होते हैं बहुत ही जटिल प्रकृति के होते हैं। दो समाजों में हुए परिवर्तनों की तुलना के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक परिवर्तन हुआ है या किंतु कितना हुआ है, किस स्तर का हुआ है, इसकी मापतोल संभव नहीं होती। उदाहरण के लिए आज के विचार, मूल्य, परंपराएं, रीति रिवाज
प्राचीन समय से भिन्नता लिए हुए है, लेकिन कितना अंतर है इसको मापा नहीं जा सकता, क्योंकि परिवर्तन गुणात्मक रूप में होता है। अतः सामाजिक परिवर्तन की यह विशेषता है कि यह एक जटिल तथ्य है जिसको सरलता से माप नहीं सकते। यह एक जटिल प्रक्रिया या प्रघटना है। भविष्यवाणी असंभव। परिवर्तन होता तो अवश्य है, लेकिन किस दिशा में होगा, किस रूप में होगा, किस स्थान पर होगा, यह स्पष्ट नहीं है। तकनीकी विकास का प्रभाव संपूर्ण देश पे पड़ रहा है, रहन सहन पे पड़ रहा है, भोजन व्यवस्था पर, आवागमन पर, हमारी सुख सुविधाओं पर, व्यापक इसका क्षेत्र है, हमारे विचारों पर, विश्वास पर, विचार पर, सब जगह प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन भविष्यवाणी यह नहीं की जा सकती कि हमारे मूल्य इस प्रकार परिवर्तित हो जाएंगे, हमारे आने वाले विचार इस प्रकार के हो जाएंगे, या भोजन व्यवस्था इस प्रकार की हो जाएगी। ये हम कतई भविष्यवाणी करने में संभव नहीं है। औद्योगिकरण और नगरीकरण ने संयुक्त परिवार की विवाह, जाति प्रथा आदि अनेक क्षेत्रों को प्रभावित किया है, जिसके संपूर्ण प्रभाव के विषय में निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। केवल हम ये पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि किस तरफ का रुख हो सकता है, किस प्रकार की स्थितियां आ सकती हैं। एक सटीक भविष्यवाणी करना बड़ा ही मुश्किल है। इसके अलावा विल्मट मूर ने अपनी पुस्तक में कुछ सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं बताई थी, जैसे अनिवार्य नियम। सामाजिक परिवर्तन शाश्वत सत्य है ही, अनिवार्य नियम है, प्रत्येक समाज में परिवर्तन आता है। आधुनिक समाजों में परिवर्तन जो है अधिक आता है, प्राचीन समाजों में कम आता है। भौतिक वस्तुओं में तीव्र गति से परिवर्तन होने के कारण सामाजिक परिवर्तन की गति तीव्र होती है, सामान्य गति होती है। सामाजिक परिवर्तन की सामान्य गति एवं स्वाभाविक ढंग से होता है, तो उसका प्रभाव संपूर्ण सामाजिक संरचना पर और विचारों पर पड़ता है। भविष्यवाणी करना कठिन है और सामाजिक परिवर्तन गुणात्मक होता है। इस प्रकार की विशेषताएं विल्मट मूर ने अपनी सोशल चेंज पुस्तक में बताई थी।